ग्रामीण क्षेत्रों में न सूचना न सुविधा, बीएलओ अधिकारी भी भ्रम। 30 दिन से भी कम समय में वो मानसून बीच में पूरी कर दी। चिराग जी, जब 25% पासवान का वोट ढल जाएगा, मान लीजिए जब 30-40% ऋषिदेव 80% वोटर रहेंगे नहीं, तो आप नेता किसके रहेंगे? चिराग जी, मान लीजिए आप दोनों आदमी बाद में मुख्यमंत्री बने, मैं भीख मांगता हूँ नीतीश जी आपसे, इस बिहार और बिहारी के लिए पैर पकड़ता हूँ नीतीश और चिराग से किस बात की रिक्वेस्ट करने लगे पप्पू यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसमें कुछ ही वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग ने बड़ी घोषणा कर दी और बता दिया कि वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण किया जाएगा, दोबारा एक वोटर लिस्ट बनाई जाएगी और इसमें कई सारे डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जाएंगे। अब ऐसे में विपक्ष लगातार हमला बोल रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इस सवाल को उठाया है। इंडिया अलायंस पूरा एकजुट है। अब इसको लेकर के पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी अब सामने आ गए हैं, मैदान में उतर गए हैं और 9 तारीख को चक्का जाम करने की बात कर रहे हैं। इसके पहले उन्होंने नीतीश कुमार से और चिराग पासवान से एक खास रिक्वेस्ट भी करी है और साथ में कई सवाल भी किए हैं। सबसे पहले आप पप्पू यादव का बयान सुने। राज्य में जो जिम्मेदारी थी पहचान सुनिश्चित करने की, अब यह प्रक्रिया केवल बिहार में आप लागू कर रहे हैं, इसके पहले आप कहीं लागू नहीं किए। और सबसे अव्यावहारिक बात क्या है, इसको समझिए। 30 दिन से भी कम समय में वो मानसून बीच में पूरी करनी है। ग्रामीण क्षेत्रों में न सूचना न सुविधा, बीएलओ अधिकारी भी भ्रम। आप तो हाईजैक हो गए, आपको तो विभीषण ने जो करना था कर दिया, लेकिन आपके जो पूर्वज हैं बिहार में, चिराग जी, जब 25% पासवान का वोट घट जाएगा, मान लीजिए जब 30-40% ऋषिदेव 80% वोटर रहेंगे नहीं, तो आप नेता किसके रहेंगे? कुशवाहा साहब किसके नेता रहे? मेरा आग्रह है, सियासत और सत्ता और राजनीति की लड़ाई चलेगी। ये बिहार और बिहारी पर, गरीब और गरीबी पर, अप्रवासी मजदूर पे ये बड़ा हमला हो गया। इसलिए हम लोगों को एक हो जाना चाहिए केंद्र के खिलाफ हर कीमत पर। मैं भीख मांगता हूं नीतीश जी आपसे, इस बिहार और बिहारी के लिए पैर पकड़ता हूं नीतीश जी। चिराग जी, मान लीजिए आप दोनों आदमी बाद में मुख्यमंत्री बन लीजिएगा, अभी पहले अपने समाज की रक्षा कर लीजिए, गरीब और दलितों की रक्षा कर लीजिए, बिहारी की रक्षा कर लीजिए। ये मैं भीख मांगता हूं और विपक्ष से आग्रह करूंगा, यह वक्त अहंकार का नहीं है, यह वक्त चुनाव लड़ने का नहीं है, यह वक्त कुर्सी का नहीं है। यह जो 1 महीना है, बिना राजनीति के, बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस के हमें जनता के बीच जाने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत है। इसीलिए हम कांग्रेस प्रभारी एलामरू जी से जो बातचीत हुई, उनका जो निर्णय है, उस निर्णय के साथ हम खड़े होंगे। 9 तारीख को पूरे बिहार के हम सड़क व्यवस्था को बंद कर दें। तो आपने सुना पप्पू यादव का नीतीश कुमार और चिराग पासवान को साफ कहना है कि अगर वोटर लिस्ट से वोटरों की संख्या कम हो जाएगी तो 25% वोट जो चिराग पासवान को मिलते हैं वो अब कहां से मिलेंगे। वही नीतीश कुमार से भी उन्होंने सवाल किया कि आपके बेटे को आगे चल करके वोट कौन देगा, तो यहाँ पर वोट को लेकर के वो मुद्दा उठा रहे और उनका साफ कहना है कि वोटर का हक छीनने की कोशिश की जा रही है। ईसीआई जो है वो अनडिक्लेयर्ड गुंडा है, पॉलिटिकल पार्टी का, ऐसा पप्पू यादव
ने बड़ा आरोप लगाया है। उनका साफ कहना है कि SCR का जो भी चीज़ हो रही है वो गलत हो रही है, इसे नहीं किया जाना चाहिए, वोटर लिस्ट को दोबारा से नहीं बनाना चाहिए। आखिर बिहार ही में ऐसा क्यों होने वाला है? जब बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो बिहार में ही ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसको लेकर के पप्पू यादव ने नीतीश और चिराग से रिक्वेस्ट करी है और कहा है कि अभी सबको एक साथ होने की ज़रूरत है, कुर्सी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी सारे विपक्ष को उन्होंने एक साथ रहने की रिक्वेस्ट की है। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज़। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं वैष्णवी, देशवा न्यूज़ पटना।